सैम की जर्नी के बारे में अगर कहूँ, इट स्ट्रेंजली स्टार्टेड विद राजी। किसी और फिल्म का एक गाने का शूट था, तो अब मैं वो कर रहा हूँ तो बीच बीच में डायरेक्टर आके मुझे बोल रहे हैं सर वो आप थोड़ा ये कर लो, पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है। See, when you get directors like Meghna Gulzar, she doesn't let you just stop at the skin of the character. She makes you meet the soul of the character. So I'm just blessed that I had Meghna Gulzar guiding me for a role of a lifetime, which is of Field Marshal Sam Manekshaw. I think as an actor, I feel extremely fortunate that जिनके बारे में आप बचपन में किस्से कहानियाँ सुनते हो ना, बिकॉज माई मॉम एंड डैड बोथ हैव लिव्ड द 71 वॉर, दे वर इन पंजाब जब 71 की वॉर हुई थी, तो मैंने उनसे काफ़ी किस्से सुने थे कि अपना फील्ड मार्शल मानेकशॉ। So then to grow up and then to get an opportunity to see life through his eyes, and it's not just any other person but him. I feel very fortunate. I feel very grateful for Ronnie sirs and Meghna's trust in me, and I have my legs and fingers and everything crossed that I've done my best as I could as an actor, jitni mere paas kabiliyat thi, but really looking forward to the release of the film that I've justified the legend. Very conscious of that. Also, I think that's always there in the forefront when I'm picking up those characters, you know. मेरी लाइफ में मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जो मुझे इंस्पायर करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि व्हेन आई एम प्लेइंग सच वुमेन ऑन स्क्रीन, और मुझे पता है कि वो जब कोई छोटी बच्ची या कोई देख रहा होगा, दे विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड. सो दैट इज़ ऑलवेज देयर इन माई फोरफ्रंट, एंड ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लक. आई थिंक दिस वॉज प्योरली luck and my good kismat that I got a call from Meghna ma'am for this film, and when she told me please read this, I was like, I don't even want to read it. I want to do it, and I read it in one go so that I can call her back immediately and tell her that yeah, I'm on it, please. काफ़ी बड़ा फिगर है, काफ़ी हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, तो मैं तो बहुत डर गई थी. आई टोल्ड मेघना, लिसन यार मेघना, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट श्योर. शी जस्ट सेड वन वर्ड, शी सेड ट्रस्ट मी. एंड क्या क्या तो खुसर पुसर ये अलग ही. मैंने कहा ये तो दो लफ्ज थे. हाँ अरे यार, इमोशन को समझ know the film will know that's two words. So तो मेरे लिए एक तो आई लुक अप टू हर, आई लव हर वर्क, आई हैव ऑलवेज एस्पायर्ड टू वर्क विथ हर, क्योंकि एज एन एक्टर आपका एक लिस्ट होता है कि आपको इन डायरेक्टर्स के साथ काम करना है क्योंकि आपको उनका काम पसंद है. तो जब भी इन्होंने ये बोला, मैंने सोचा यार कौन बोलता है. it's a privilege that I have that my director is telling me कि तुम trust कर लो मुझे, क्योंकि I just need to hear that. And to be honest, I have just done that and I'm so happy कि मुझे ये experience करने का मौका मिला, because ये दुनिया और ये world और ये कहानी का हिस्सा बनने का मुझे वापस मौका नहीं मिलेगा. बिकॉज फॉर पीपल लाइक मी जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, जो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, जिनको ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, मुझे लगता है कि आप जब फिल्म देखते हो या जब आप लिटरेचर पढ़ते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. और ऐसे किरदारों के बारे में, सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी, आई हैड टू रीड अ लॉट अबाउट इंदिरा गांधी एंड आई रियलाइज देयर इज सो मच दैट इंडिया हैज़ गॉन थ्रू. And that is only because of this film. And now this film is being made and a lot of people, young generation, उनको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे लोगों ने हमारे देश के लिए काम किया है, ताकि हम आज यहाँ पे बैठ के ऐसी फिल्म देख सके. सैम की जर्नी के बारे में अगर कहूँ तो it strangely started with राजी. हम पटियाला में शूट कर रहे थे राजी, और 2-3 दिन की छुट्टी थी एंड वी वर होल्ड अप इन अ होटल, जहाँ पहली बार मेघना ने जिक्र किया था कि मेरी अगली फिल्म, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, इट्स बेस्ड ऑन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ. एंड और मैं सुन रहा था कि अच्छा यार ये फिल्म है,
पर मैंने उनके बारे में किससे सुने थे, मुझे ये नहीं पता था वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं बात सुनते सुनते ना नीचे मैंने मोबाइल पे गूगल किया कि ये दिखते कैसे हैं, फिर मैंने कहा ये तो बहुत हैंडसम है, मुझे तो ये रोल नहीं मिलेगा। तो फिर मैं फिर सिर्फ सुनता रहा। बट कहीं ना कहीं आई थिंक इन द यूनिवर्स तभी एक विश प्लांट हुई थी कि यार कहीं ऐसा एक रोल, बिकॉज शी स्पोक सो मच अबाउट दैट रोल एंड दैट लेजेंड, दैट आई वाज लाइक वाओ व्हाट अ मैन, एंड आई विश if I could just at some point in my career get an opportunity like this. And in 2019 May, I remember I got a call from Meghna. She lives in Bandra and I happened to be in Bandra. और कहाँ हो, क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, मैं बैंड्रा में हूँ, घर आ जाओ, कोल्ड कॉफी पीते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं चला गया and she mentioned Sam Bahadur again, and she spoke again in detail about Sam Bahadur, the film, the person, family, army, everything. And post हो रहा है correct. तो उन्होंने मुझे कहा मैं स्क्रिप्ट देती हूँ तुम पढ़ लो। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, आपने मतलब आप मेरे बारे में सोच रहे हो, ये तो मैं कई सालों से मैंने यूनिवर्स में छोड़ा हुआ था कि आप सोचो मेरे बारे में, मैंने बोला नहीं था कभी, पर ये मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो। एंड दैट नाइट आई वाज फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, तो मैंने फ्लाइट में स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई वाज वेटिंग कि कब ये 15 घंटे की फ्लाइट खत्म हो, मैं कॉल करूं उतरते ही कि प्लीज आप कहीं इधर उधर मत देखना, अब मैं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं और वील स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। So that's how this journey happened, and in the beginning how she said that, you know, we've tried to imbibe the spirit of Sam Manekshaw through the process of the film, and I think in every little detail, चाहे वो conception हो, scripting हो, जो तैयारी 1-2 साल की प्री प्रोडक्शन रही है, फिर शूटिंग हो और टिल द रिलीज, आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट हमने it's not just a film we have made. Of course, at the end of the day, it's a film we have made. But कहीं ना कहीं हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उसे हमारी इसी फिल्म की जर्नी में implement करने का भी मौका मिला. That discipline was always there. That army discipline that, you know, saying that this film will come on a certain date a year back, and then planning accordingly, and then coming on that date and sticking to all the goals that she had marked out since a year, that, you know, इस तारीख को ये खत्म होगा, इस तारीख को ये खत्म होगा और ऐसे होगा. So that discipline that got imbibed from learning from such a character, that I'm really proud of. That we could get to learn so much from Field Marshal Sam Manekshaw. To be honest, हर कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता, पर कुछ किरदारों के साथ ऐसा होता है, और सैम मानेकशॉ के साथ डेफिनेटली ऐसा हो रहा था मेरे साथ. जो उनकी एक सर्टन बॉडी लैंग्वेज हमें अडेप्ट करनी पड़ी थी, एक द वे ही यूज्ड टू स्पीक, वो हमें अडेप्ट करना पड़ा था ओवर अ फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेप वर्क, एंड दैट व्हेन यू आर फुल्ली इनटू just shooting for Sam Manekshaw and you're doing that in day out. We shot over in like what, 12 cities, 13 cities, and तो जब दिन रात आप वही कर रहे हो तो it gets a little difficult to kind of course you're mentally off, you're mentally, you know, back in your private space, and but कई बार हो जाता है कि वो जो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे 12 घंटे तक, वो कहीं ना कहीं लिंगर ऑन कर जाता है. वो बॉडी लैंग्वेज, लाइक शी सेड, कि बीच में एक मेरा किसी और फिल्म का एक गाने का शूट था, तो अब मैं वो कर रहा हूँ तो बीच बीच में डायरेक्टर आके मुझे बोल रहे हैं सर वो आप थोड़ा ये कर लो, और मैं उसी बॉडी लैंग्वेज में अब मैं ये भी कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा रह जाता है, विच आई डोंट रियलाइज, बट वो विजुअली दिख जाता है कई बार, विच आई एम नॉट रियलाइजिंग. सो कुछ ऐसे पहलू वो थोड़े से रह जाते हैं, एंड वो फिर अपने आप ही समय के साथ निकलते हैं, वो भी खुद रियलाइज नहीं होता. वो फिर जब शूट खत्म हो गई थी उसके कई महीनों बाद जब मैंने मेघना से मिला, तब she could tell that okay now, you know, now you're getting back to ये देखो. हाँ सर, इस फिल्म में ना एक लाइन है जो टीजर में भी है कि पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है. सो ये मेरे लिए पॉलिटिक्स बेस्ड फिल्म नहीं है, ये आर्मी बेस्ड फिल्म है, और जब भी आर्मी बेस्ड फिल्म से बुलावा आता है तो वो मेरा एक सॉफ्ट साइड है जहाँ मैं हमेशा टेम्प्टेड होता हूँ. बट you know, when it's about Field Marshal Sam Manekshaw, who's one of the most celebrated, people from the Indian Army, then it's very hard कि आप ऐसे opportunity को जाने दोगे. तो it's not the politics, it's the army. It's a massive responsibility, and I would like to also take the opportunity to thank the ADGPI and the Indian Army for their support. उन्होंने बहुत support किया हमें through the filming, but every time I would meet them,
they would say, ढंग से करना. He's our best guy. So you know that pressure is always there, and I used to always be like, नहीं नहीं हम पूरी जान लगा रहे हैं. So we have our fingers crossed, and हमने पूरी जान लगाई है. And you know, but to answer your question, yes, the responsibility is the most it can be as an actor when you're wearing a uniform of Sam Manekshaw. जब मुझे रोल्स के द्वारा या फिल्मों के द्वारा इंडियन आर्मी से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम रियल हीरोज़ हैं, पर वो रियल हीरोज़ हैं. और हमारे देश के मतलब वो दे आर सुपर हीरोज़, यू नो. तो जो आर्मी की जो यूनिफॉर्म पहनते हैं और उनसे जब बात करता हूँ, आई ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड. आई ऑलवेज फील लाइक देयर इज सो मच मोर टू डू. तो मैं हमेशा ये तो सोचता हूँ कि काश ड्यूरिंग माई टीनेज ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस होता मेरे आसपास कि मैं सोच सकता कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है जो मैं कर सकता हूँ. पर आई ऑलवेज रियली गेट टेम्प्टेड दैट यू नो. और कई बार जब जैसे इस फिल्म के दौरान भी कई कैंट एरियाज़ में कई रेजिमेंट्स के साथ हमें वक्त बिताने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला. तो जब भी उनके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि यार बस इनके साथ ही रहूँ, यहीं बसा रहूँ. क्योंकि देयर इज अ सर्टेन डिसिप्लिन एंड एक वे ऑफ लिविंग है आर्मी की, विच इज़ जस्ट सो इंस्पायरिंग एंड सो फैसिनेटिंग, जो हमें लगता है कि यार इसका 10% भी होना चाहिए कम से कम हमारे अंदर. सो इट्स ऑलवेज इंस्पायरिंग. तो आई रियली इन अ डिफरेंट यूनिवर्स, इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, आई रियली होप कि ऐसा होता रियलिटी, कि आई वुड हैव बीन अ रियल हीरो रादर देन अ रियल हीरो. बट हु नोज. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.